गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम 9वीं प्रश्नावली के बोर्ड के क्वेश्चंस लेंगे। 9वीं प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली थी, अब इसके बचे हैं बोर्ड के क्वेश्चंस। तो आज हम इसके बोर्ड के क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले लेंगे बोर्ड 2020। इस बार बोर्ड में क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है सबसे पहले वो लेंगे और फिर उसके बाद आगे हम बोर्ड में बचे। तो देखो 9वीं प्रश्नावली आज लेते हैं बोर्ड 2020। बोर्ड 2020 में इस बार क्या प्रश्न पूछे गए थे? तो पहला क्वेश्चन पूछा, ये 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस प्रश्नावली से। कितना? 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। 6 नंबर के या तो 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसी के क्रम में 28वें नंबर पे ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं। तो 6 नंबर का इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था वो था एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 और 3 जो बिंदु -2 और 3 और -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित हो। कहाँ हो? समान दूरी पर स्थित हो। समान दूरी पर स्थित हो। ये क्वेश्चन आया था और जो कितने नंबर का था? 3 नंबर का। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, देखो ये 9.1 का क्वेश्चन है, हम करके आए हैं। इसको वापस देख लेते हैं। इसको एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु -2 और 3 और -3 और 4 से समान दूरी पर, 2 बिंदुओं से ये बिंदु समान दूरी पर है। समान दूरी पर यानी दोनों बिंदु जो है वो इस बिंदु से समान, लेकिन ये कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसके लिए एक्स का मान तो एक्स होता है, वाई का मान 0 हो जाता है। तो ये 2 बिंदु हमें दिए हुए हैं। मान लिया 2 बिंदु कहीं पर स्थित है। कौन कौन से? -2 और 3 और -3 और 4। अब क्या कहा, ये वाला जो बिंदु है वो मैं मान लिया सी बिंदु। कहाँ पर स्थित है? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है उसके लिए एक्स का मान तो एक्स हो जाएगा, वाई का मान क्या हो जाएगा? 0। तो एक्स अक्ष से ये बिंदु ए व बी है वो समान दूरी पर। तो क्या हुआ? समदूरस्थ हुए, बराबर दूरी पर, समान दूरी पर होता है तो हम क्या लिखते हैं? ये तो मान लिया हमने x1, ये मान लिया y1, ये ले लिया x2, ये ले लिया y2, ये ले लिया x3 और ये ले लिया y3। ठीक है, ये निर्देशांक। अब बराबर है तो क्या लिखूंगा? AC बराबर BC। समान दूरी पर है तो क्या लिखेंगे? AC बराबर BC। इधर AC का फॉर्मूला, इधर BC का। दूरी का सूत्र का फॉर्मूला लगाना है तो दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला हम बार बार लगाते ही हैं। क्या लगाते हैं? x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए लगेगा? AC के लिए। BC के लिए क्या लगेगा? x3 में से x2 घटा दें, y3 में से y2 घटा दें, तो क्या हो जाएगा? x3 - x2 का होल स्क्वायर और दूसरा क्या लग जाएगा? प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा BC के लिए। चलो अब मैं मान रखता हूँ फॉर्मूले में। तो देखो क्या हो जाएगा? x2 का मान कितना है? x में से -2 घटाना। तो ध्यान रखना ये पीछे वाला जो मान है, मतलब x1 और y1 अगर माइनस में होता है तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो x2 में से x1 घटाना है। तो बताओ x में से -2, तो पीछे वाला मान क्या है? माइनस में है ना, तो माइनस तो सूत्र में और माइनस है ही, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिख दूंगा बताओ? √ यहाँ क्या लिख दूंगा? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है? y2 - y1। 0 में से 3 घटाना है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 - 3 का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखते हैं, इधर BC है तो BC क्या हो जाएगा? x3 में से x2। तो x3 में से ये आगे वाला भले माइनस हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे वाला अगर माइनस होता है तो बीच में प्लस आता है। तो x3 में से ये घटाना है तो बताओ क्या हो जाएगा? -3 और -x का होल स्क्वायर प्लस, बताओ क्या हो जाएगा? y में से 0 घटाना है, नहीं सॉरी 4 है, 4 में से हमें क्या घटाना है? 0। तो क्या हो जाएगा? 4 - 0 का होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे? पहले दोनों तरफ वर्ग। तो देखो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं पहले। दोनों तरफ वर्ग करने पर
तो बताओ दोनों तरफ का अंडू हट जाएगा, तो बताओ क्या रहेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो मैं जैसे ही वर्ग किया तो दोनों तरफ के अंडूर क्या हो गए, हट गए। आगे देखो, अब यहाँ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बताओ क्या लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 0 में से 3 के तो -3, -3 का स्क्वायर 9 हो गया बराबर। देखो यहाँ लग जाएगा तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर प्लस आएगा क्योंकि इधर उधर माइनस है ना, तो 2ab में इधर क्या आएगा, प्लस आएगा, ध्यान रखना, इसको फॉर्मूले में लगाऊंगा प्लस आएगा। तो 3 का x है, 3x का 2 से गुणा किया तो 6x और प्लस x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका, यहाँ माइनस वाला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ प्लस आएगा, ये ध्यान रखना है। प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, 4 में से 0 गया तो 4 और 4 का स्क्वायर 16, जो करते हैं उसको काटते हैं। देखो बताओ, 9 से 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। आई बात समझ में, बताओ संख्या के पास x के पास, तो 4x है, 6x को भी इधर ले आता हूँ, बताओ 4x तो यहाँ पर है, ये माइनस का 6x हो गया ना, 6x इधर आ गया, पक्षांतर हो गया तो माइनस का हो गया, 16 उधर है ही है और 4 हम उधर भेज देते, ये हो गए -4। बताओ 4x में से 6x गए तो कितने रहे, -2x रहे। बताओ 16 में से 4 गए, तो 16 में से 4 गए तो बताओ कितने रहे, 16 में से 4 गए तो कितने रहे, 12 रहे। बताओ 2 से 12 कट गया ना, 2 से 12 कट गया तो x बराबर क्या आएगा, -6, ये माइनस इसके आगे आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -6। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, यानी बिंदु क्या हो गया हमारे पास, बिंदु हो गया ये वाला, ये x का मान कितना आ गया, -6 और 0, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये -6 और 0। तो समान दूरी पर स्थित, तो x अक्ष पर वह बिंदु क्या है, -6 और 0 है, जिससे ये बराबर दूरी पर स्थित है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन था, बुक्स का ही सवाल है, बोले सिंपल सवाल है जो बुक्स के सवाल है। अब आते हैं इसका दूसरा सवाल, देखो क्या पूछा हुआ वो देखते हैं अपन। तो ये सब बुक्स के क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछे हुए हैं, बस हो सकता है कि इनकी संख्या हमें अलग अलग कर लें, बाकी क्वेश्चंस स्वयं वो के वो हैं। अब 2020 का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है ये ध्यान देना। अब इसका दूसरा क्वेश्चन एक और 3 नंबर का, ये 6 नंबर के साथ ही आते हैं, एक और एक 2 में आते हैं। किसी बिंदु 11, 8 और 1, 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7, 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं, 7, 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का और है बोर्ड का। तो देखो अब इसमें क्या कहा है कि 11, 8 और 1, 3 को मिलाने वाले रेखा को बिंदु 7, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। क्या कह रहा है, ये दोनों बिंदु जो हमारे पास है, तो ये 7, 6 वो किस अनुपात में बांटता है। अनुपात जैसे ही आता है तो मैंने आपको कह दिया कि अनुपात वाला जब भी अपन को कह जाए कि किस अनुपात में बांटते, तो हम लिखेंगे k अनुपात 1 में। तो देखो ये 2 बिंदु हो गए हमारे पास, ये a मान लिया, ये b मान लिया। बताओ ये क्या हो गया, इसके निर्देशांक 11 और 8 दिए हुए हैं और इसके निर्देशांक कितने हैं, इसके निर्देशांक 1 और 3 है। अब बताओ कौन बांट रहा है इनको, अरे इनको बांट रहा है 7 और 6, 7 और 6 बांटा, किस अनुपात में बांट रहा है, ये मान लिया बिंदु c है, इसे मान लिया ये बांट रहा है k अनुपात 1 में। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे, k अनुपात 1 में बांटता है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, इन दोनों में से किसी का भी आपको मान पता हो तो आप अनुपात निकाल सकते हैं। आपको x का मान भी पता है, आपको y का मान भी पता है, किसी से भी अनुपात निकालेंगे सेम अनुपात ही आएंगे। तो बताओ ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, ये हो गया अपने पास x1, ये हो गया y1।
और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। यानी जो इनको बांट रहा है उनके निर्देशांक आपको पता है तो आप इसके अनुपात ज्ञात कर सकते हो। तो बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फॉर्मूला हम लगा लेते हैं x बराबर, कौन सा लगा लेते हैं? x बराबर k x2 प्लस x1 बट्टा k प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, हम y वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों निर्देशांक ये भी पता है ये भी पता है, किसी से भी निकाल सकते हो। x का मान बताओ कितना है? 7 है, बराबर k x2 का मान कितना है? 1 है, x1 का मान कितना है? 11 है, और बट्टे में k प्लस 1। बताओ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। बताओ k प्लस 1 का 7 से गुणा होगे तो बताओ क्या हो जाएगा? 7k प्लस 7 बराबर k का 1 से गुणा k और 11, इसका 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? k प्लस 11। आई बात समझ में? k प्लस 1 का इससे k प्लस 1 का 1 से गुणा होगा k प्लस 11 का 1 से गुणा होगा तो k प्लस 11। 7 का k से गुणा किया 7 के और 7 का 1 से गुणा किया 7। k को पास में लाओ तो 7 के ये k इधर आ जाएगा तो ये हो गया माइनस का 11 उधर, ये 7 उधर जलाएगा तो माइनस के 7। 7 के में से 1 गए तो कितने के रहे? 6 के। 11 में से 7 गए तो बताओ कितने रह जाएंगे? 4 रह जाएंगे। बताओ k की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो k की वैल्यू क्या आ रही है? k बराबर 4 बट्टा 6, काटूंगा तो बताओ कितना आ जाएगा? 2 बट्टा 3। तो कितना अनुपात आ गया हमारे पास? तो k का मान आ गया 2 बट्टा 3, यानी कितना अनुपात हो गया? 2 अनुपात 3। तो अनुपात आ गया हमारे पास 2 अनुपात 3, ये आंसर। तो कौन से अनुपात में बांटेगा? 2 अनुपात 3। ये मैंने किससे किया? x से। आप चाहो तो y से भी कर सकते हो। देखो y से, दोनों में से कोई एक करना है, यूनिक दोनों करना है। x से किया मैंने, आप चाहो तो y से भी कर सकते हो क्योंकि y का निर्देशांक भी पता है। अनुपात इतना ही आएगा, 2 अनुपात 3 ही आएगा। तो जब भी हमें इन दो बिंदुओं को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक दिए हुए और अनुपात पूछा है तो आप x से भी ज्ञात कर सकते हो, आप y से भी ज्ञात कर सकते हो। देखो मैं y से ज्ञात करके बताओ तो बताओ y बराबर क्या हो जाएगा? ky2 प्लस y1 बट्टा k प्लस 1। बताओ y की वैल्यू कितनी है? 6 है। k इंटू y2, k इंटू क्या है? y2 का मान कितना है बताओ? y2 का मान कितना है? 3 है, और प्लस y1 का मान कितना है? 8 है, ये 8। बताओ बट्टे में क्या आ जाएगा? k प्लस 1। आई बात समझ में? बताओ आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। 6 का k से गुणा किया 6k, 6 का 1 से गुणा किया 6। बताओ 3 का k से गुणा किया 3k, और प्लस क्या है? 8। इन दोनों का गुणा 1 से करेंगे तो यही रहेगा। k को पास में लाते हैं तो देखो 6k, ये 3 के इधर आ गया तो माइनस के 3k बराबर, ये 8 तो है ही है, 6 उधर चला गया तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 6। बताओ 6k में से 3 गए तो कितने k रहे? 3k रहे। 8 में से 6 गए तो 2 रहे। बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई? 3 बट्टे में आ गया तो 2 बट्टा 3। इसका मतलब यहाँ पर भी अनुपात कितना आया? 2 अनुपात 3। इसका मतलब क्या हुआ? या तो आप x से ज्ञात करो या फिर आप y से ज्ञात करो। x से ज्ञात करोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, y से ज्ञात करोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। तो जब भी हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक दिए और अनुपात पूछे हैं तो आप x का मान है तो x से ज्ञात करो, y का मान है तो y, दोनों पता है तो किसी एक से ज्ञात करके हम कर सकते हैं। तो ये इस बार 2020 में पूछे हुए क्वेश्चंस थे। चलो अब हम आगे चलते हैं, 2019 पे आते हैं। जो बुक्स के हैं, बुक्स के क्वेश्चन अगर आपने अच्छी तरीके से मिला दिए तो कोई सवाल बाहर नहीं होगा इस बुक से। और थोड़े एग्जाम्पल मिलाने और आगे आने वाले बोर्ड के 4-5 बोर्ड के पेपर्स आप अगर सॉल्व कर लेते हो तो हमें पता चल जाता है कि पैटर्न किस तरीके से बोर्ड पूछता है क्वेश्चंस। क्या वो इसी तरीके से पूछते हैं या थोड़े बहुत घुमा के पूछते हैं, तो अपन को पता चल जाएंगे। चलो 2019 बोर्ड 2019 के अंदर हमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन? एक, वो भी बुक्स का जो मैंने कराया हुआ है। देखो क्या पूछा है? किसी समतल में चार बिंदु, किसी समतल में 4 बिंदु, पहला कौन सा है? P, इसके निर्देशांक हमें दिए हुए 2 और -1। फिर क्या कहा है? Q, इसके निर्देशांक दिए हुए 3 और 4। फिर कहा है R, इसके निर्देशांक -2 और 3, और एक दिया हुआ है S। एक कौन सा दिया हुआ है? S, इसके निर्देशांक है -3 और -2। और कहते हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि PQRS
वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। PQRS वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज। ये 6 नंबर का क्वेश्चन 2000 बोर्ड में पूछा है, एक ही क्वेश्चन पूछा है, समचतुर्भुज है। तो ये क्वेश्चन हमें 2019 में पूछा हुआ है, तो ये मैंने आपको करा दिया है। देखो कैसे कराया है, मैंने कहा था कि देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व, है ना। ये PQRS एक वर्ग है, वर्ग नहीं क्या है? समचतुर्भुज है। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये मेरे पास P, ये Q, ये R और ये S, ठीक है। P के निर्देशांक क्या है? 2 और -1। Q के निर्देशांक क्या है? 3 और 4। R के निर्देशांक क्या है? -2 और 3। और S के निर्देशांक कितने हैं? -3 और -2। अब हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है बताओ? सबसे पहले PQ ज्ञात करो, फिर QR ज्ञात करो, फिर RS ज्ञात करो, फिर SP ज्ञात करो। इन सब की दूरियां बराबर आएगी। बराबर आने के बाद आप क्या ज्ञात करोगे? विकर्ण ज्ञात करोगे। ये तो बताया था मैंने उस दिन, विकर्ण ज्ञात करोगे। विकर्ण की दूरी बराबर नहीं आएगी, विकर्ण दोनों बराबर नहीं आएंगे, इस कारण से ये क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज कहलाएगा, वर्ग नहीं। अगर वर्ग होता तो विकर्ण भी बराबर आते। विकर्ण आपस में बराबर होते, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती और विकर्ण आपस में बराबर होते। ये विकर्ण दोनों सेम आते, लेकिन अब मैं करूंगा तब ये विकर्ण सेम नहीं आएंगे, इस कारण से ये क्या है? वर्ग नहीं है, क्या है? समचतुर्भुज। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3 और ये x4 और ये y4 मान लिया मैंने। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर इसके बाद अपन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? कि दूरियां ज्ञात करेंगे, चारों की क्या ज्ञात करेंगे? दूरी। फिर उसके बाद विकर्ण हम ज्ञात करेंगे। तो बताओ, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ? यही कर लेता हूँ। सबसे मैं पहले ज्ञात करता हूँ PQ। बताओ, डायरेक्ट ज्ञात करूंगा, मैं फॉर्मूला दूरी वाला नहीं लगाऊंगा। चारों दूरियां बराबर होती है, समचतुर्भुज में चारों दूरियां बराबर होती है। ये मैं कह रहा है कि सिद्ध कीजिए समचतुर्भुज है। तो पहले PQ ज्ञात करो। बताओ, x2 में से x1 जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा? 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से -1 जाएगा तो 4 + 1 हो जाएगा, क्योंकि बीच में सूत्र में भी तो माइनस होता है। समझ जाना, पीछे वाला मान माइनस होता तो मैं यहाँ प्लस करूंगा। क्यों? क्योंकि सूत्र का एक माइनस होता है। पीछे वाला मान ये और ये अगर माइनस में आ जाए तो बीच में प्लस आ जाएगा, ध्यान रखना। तो PQ बराबर बताओ क्या हो जाएगा? 3 में से 2 गया तो 3 में से 2 गया तो क्या रहा? 1 का स्क्वायर और 4 और 1 कितना हुए? 5 का स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा? PQ बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। तो बताओ PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √26। यही तो आ रहा था पिछली बार भी सवाल, यही तो क्वेश्चन बुक्स का, सीधा बुक्स का सवाल है। अब क्या है? QR। अब क्या ज्ञात करेंगे? QR। बताओ QR क्या हो जाएगा? इसमें से ये जाएगा तो -2 में से -3 का होल स्क्वायर। आगे वाला माइनस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे वाला अगर माइनस में होता है तो प्लस आता है। 3 में से 4 जाएगा, ये रहा 3 - 4 का होल स्क्वायर। बताओ QR कितना आ जाएगा? QR बराबर -2 और -3 -5 का होल स्क्वायर और 3 में से 4 गया तो -1 का होल स्क्वायर। तो बताओ QR बराबर क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 + 1 -1 का स्क्वायर 1। तो बताओ QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √26। ये QR की वैल्यू आ गई √26, ये भी √26 आई। अब हम क्या लिखेंगे बताओ? RS ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? RS। तो RS बराबर बताओ क्या कर लेता हूँ? x4 में से x3 डालो, -3 में से -2। देखो -3 में से पहले वाला मान माइनस में कोई प्रॉब्लम, दूसरे वाला माइनस में होते ही बीच में प्लस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -3 + 2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 में से 3 गया तो -2 और -3 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। तो RS बराबर बताओ -3 में से -2 प्लस के 2 1 हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर, -2 और -3 -5 का होल स्क्वायर। तो बताओ RS बराबर कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। दोनों हमने जोड़ दिए तो कितना आ गए? √26। ये RS भी इतना ही आ गया, ठीक है। अब RS के बाद क्या ज्ञात करते? अब ज्ञात करते SP। क्या ज्ञात करते हैं? SP। आप चाहो तो कैसे भी ज्ञात कर लो। अब मैं SP ज्ञात कर लेता हूँ, यहाँ ज्ञात कर लेता हूँ SP।
बताओ SP क्या कर लेता हूँ, x4 में से x2 घटा देता हूँ, -2 में से 2 घटाया, -3 में से 2 घटाया, तो बताओ क्या हो जाएगा, -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से माइनस का 1 गया, तो -2 में से पीछे वाला एक माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो बताओ SP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो गया -5 का होल स्क्वायर और -2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर। तो SP बराबर 5 का स्क्वायर बताओ कितना आ गया 25 और 1 का स्क्वायर 1, बताओ इसका मान भी कितना आ गया √26। तो SP बराबर भी क्या आ गया √26। तो बताओ चारों दूरियां बराबर आई, ये सब √26 आ गए, लेकिन अभी तक ये हमें ये पता नहीं चला कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब हम चेक करेंगे इसके विकर्ण, अगर विकर्ण दोनों आपस में बराबर हुए तो वर्ग, और विकर्ण अगर बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज। जबकि ये सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये वर्ग नहीं समचतुर्भुज, इसका मतलब समचतुर्भुज है, विकर्ण अब बराबर नहीं आएंगे, विकर्ण अब बराबर नहीं आएंगे। तो अब हम विकर्ण ज्ञात करते हैं। बताओ सबसे पहले क्या ज्ञात कर लो, SQ ज्ञात कर लेता हूं। देखो SQ बराबर देखो अनरूट, ये SQ ज्ञात करता हूं। बताओ x4 में से x2 घटा दूं, -3 में से 3 गया, तो बताओ क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर। अरे -3 में से ये 3 घटाना है तो ये 3 क्या है पीछे, ये तो प्लस का है, इसलिए माइनस, आप इसमें से बोले ये घटा लो कोई प्रॉब्लम नहीं। -2 में से 4 घटाने हैं तो बताओ क्या हो जाएगा, प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, SQ बराबर -3 और -3 -6 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर। बताओ SQ बराबर -6 कितने हो गए, 36, और यहाँ पर भी हो गए 36। 36 कितनी बार है, 2 बार, तो या तो 72 लिखो या 36 × 2 लिख दो, 36 × 2 लिखो। बात तो वो की वो है, 36 × 2 लिखो तो भी 72 होता है, और 36 जोड़ो तो भी 72 होता है। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 36 का वर्गमूल हमें पता है, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, √2 अंदर ही रहा, तो SQ कितना आ गया, 6 √2, कितना आ गया, 6 √2। अब बताओ SQ ज्ञात कर लिया, अब क्या ज्ञात कर लेते, PR। देखो चलो अब मैं PR ज्ञात कर लेता हूँ, ये PR ज्ञात कर लेता हूँ, PR ज्ञात कर लेता हूँ। बताओ क्या हो जाएगा, x3 में से x1 घटा लें, -2 में से क्या घटा ले, 2, तो बताओ -2 में से 2 गया, ये हो गया होल स्क्वायर। बताओ -3 में से कितना घटा ले, 1, तो बताओ ये हो गया 3, -2 में से 2 घटाना है तो 2 में से 2 गया, -2, फिर 3 में से कितना घटाना है, 3 में से 1, तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा, PR बराबर -2 और -2 कितने हो गए, -4 का होल स्क्वायर, 3 और 1 कितने हो गए, 4 का होल स्क्वायर। चलो आगे बताओ, PR बराबर क्या हो गया, -4 का स्क्वायर 16 और इस 4 का स्क्वायर भी 16। बताओ 16 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, 16 × 2। बताओ 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो 4 √2, 2 का कोई नहीं, 16 का 4 होता है तो इसलिए 12 आ गया। तो PR बराबर क्या आ गया, 4। बताओ ये दोनों बराबर आए क्या, नहीं, ये अलग, इस कारण से ये क्या है, समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं है। अगर वर्ग होता तो क्या होता है, ये 6 √2 आया तो ये भी 6 √2 आ सकता था, या फिर ये 4 √2 है तो ये भी 4 √2, तो वर्ग होता। वर्ग में क्या होता है, ये चारों भुजा बराबर आने के साथ ये विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। इन भुजाओं के बराबर नहीं होंगे, विकर्ण की दूरी अलग होगी, समझ गए, विकर्ण अलग होंगे लेकिन आपस में बराबर होंगे, क्योंकि वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, इसलिए ये आ गया कि समचतुर्भुज में विकर्ण, इसलिए ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा था, हमें 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, तो बुक्स का है, वो भी बुक्स का क्वेश्चन है। चलो तो अब इसको हम मिटा लेते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन था और 6 नंबर का क्वेश्चन हमें पूछा हुआ था। अब आते हैं हम बोर्ड 2018 पे, ये 2019 हो गया, अब आते हैं बोर्ड 2018। देखो बोर्ड 2018 में क्या पूछा हुआ है, 18 बोर्ड 2018 में 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, यदि बिंदु x और 3, ये विविध का प्रश्न पूछा हुआ है, और 5 और 7 के बीच की दूरी के बीच की दूरी 5 हो
तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? यदि बिंदु x 3 और 5 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का दूरी दी हुई है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। बिल्कुल सरल है। देखो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको। ये रहा, ये a और ये b मान लिया, ये x और 3 इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, और ये 5 और ये 7। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है। इनके बीच की दूरी 5 दी हुई है। तो भाई दूरी दी हुई है तो दूरी सूत्र वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये ए बी की दूरी वाला फार्मूला लगा देते हैं। ये x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो बताओ फार्मूले में क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, तो 5 में से x गया, -5 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 गया तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा? ए बी बराबर, बताओ चलो इनकी दूरी भी तो दी हुई है, हाँ यहाँ दूरी लिखनी पड़ेगी ना अपन को। ए बी का मान कितना दिया? ए बी का मान 5 दिया हो, तो ये 5 लिख दिया। 5 बराबर अंडर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो बताओ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो यहाँ 5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका यहाँ वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, यहाँ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। पिछली बार विविध में क्या था? अंडर 10 दिए हुए थे, तो उन अंडर से अंडर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो अंडर हट जाता है, संख्या का स्क्वायर करते हैं उसका वर्ग हो जाता है। तो बताओ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। दोनों तरफ वर्ग करना, तो इधर वर्ग करेंगे तो 25, 5 का इधर अंडर हट जाएगा, तो पीछे बताओ क्या रहेगा? 5 माइनस एक्स स्क्वायर और 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बताओ अब हम सॉल्व करते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा? 25 बराबर, बताओ यहाँ वही a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 5 का x से गुणा 5x और इसका 2 से गुणा। जब भी हमें होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा तो ध्यान रखना इसको इससे गुणा करो और 2 से करो। तो 5 का x से 5 और 5 का 2 से गुणा करें तो 10x, ये हो गया 10x, और प्लस क्या हो गया? x का स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया। और 7 में से 3 गया तो कितना रहा? 7 में से 3 गए तो 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 7 में से 3 गए तो 4 और 4 का स्क्वायर 16। बताओ कट रहा है कोई? हाँ ये रहा, 25 से 25 कट गया। बताओ अब क्या हो गया? अरे भाई अब तो एक द्विघात समीकरण बन गया। तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। ये अपने पास एक समीकरण आ गई। अब समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या? पहले पद अंतिम पद का गुणा करो, जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए, वो इसका तरीका है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आएगा? गुणा करने पर 16, जोड़ने घटाने पर 10, गुणा करने पर 16। बताओ 16 किसके पाड़े में आते हैं? 2 के पाड़े में। 2 का 8 से गुणा किया 16, और 8 और 2 जोड़े तो 10 हो रहे ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 पद कौन से? एक तो 8x। जब इधर और इधर माइनस हो तो दोनों पद किस में आते हैं? माइनस में। ध्यान रखना 2x और प्लस के 16। देखो 8 दूनी 16 और 8 और 2 जोड़े तो 10। ये 9th में हम पढ़ के 8 ही में भी है दोनों। इसको अब सॉल्व करते देखो x बार आ गया। बताओ क्या हो जाएगा? x माइनस 8। ये जो कोष्टक इसमें है वो का वो इसमें भी होगा। क्या हो जाएगा? x माइनस 8। बार क्या रखें? x है ही है इसमें, तो 2 बार आ जाएगा, ये माइनस का 2 बार। 2 का x से गुणा किया 2x, 2 का 8 से गुणा किया 16। बताओ एक कोष्टक के अंदर वाला पद क्या हो जाएगा? x माइनस 8। एक कोष्टक के बाहर वाला पद क्या हो जाएगा? x माइनस। दोनों, इन दोनों में से कोई एक लिखना है और एक बाहर वाला। बताओ केस फर्स्ट और केस सेकंड लिख दें। ये केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो बताओ क्या हो जाएगा? x माइनस 8 बराबर 0 और यहाँ x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएंगे। x में से 8 बराबर 0, तो 8 उधर चले गए तो बताओ क्या हो जाएगा? x बराबर 8। x की वैल्यू एक तो 8 हो जाएगी, और यहाँ 2 उधर चले गए तो x बराबर 2। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। एक तो 8 आंसर है और एक 2 आंसर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो बताओ x का मान ज्ञात कीजिए। x के मान कितना आ गया? 8 भी आया और 2 भी आया। तो x के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे, 8 और 2। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं हम आगे बोर्ड 2018 का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है देखते हैं उसको भी।
2018। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या पूछा है। दूसरा पूछा है ज्ञात कीजिए, बिल्कुल बुक्स का क्वेश्चन पूछा है। ज्ञात कीजिए कि रेखा रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदु 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है? किस अनुपात में विभाजित करती है। आया क्वेश्चंस, बुक्स का क्वेश्चंस है, बिल्कुल सॉल्व कराया हुआ हमने। किस अनुपात में विभाजित करती है, तो करते हैं सॉल्व। बताओ, ये तो बुक्स का ही तो क्वेश्चन है। ये दोनों बिंदु, ये मान लिया ए और ये बी, ये रेखाखंड यहाँ से मान लिया विभाजित करा है सी बिंदु इसको। ए के निर्देशांक क्या है? 1 और 3। बी के निर्देशांक क्या है? 2 और 7। ठीक है, अब यहाँ इसके x और y के मान न देकर हमें क्या कहा है? 3x प्लस वाई बराबर 9। अगर इसके x और y के मान पता होते तो हम अनुपात निकाल लेते, तो हम डायरेक्ट ये लेते, ये भाई k अनुपात 1 में बांटता है, लेकिन यहाँ x और y के मान नहीं है, या तो समीकरण दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में से पहले x और y का मान निकालेंगे, फिर इस समीकरण में रखेंगे, फिर उसके बाद आएगा। तो बताओ, ये हो गया मेरे पास x1, ये हो गया y1, ये क्या हो गया x2 और ये y2। पहले हम इसके अनुपात निकालें, तो कौन सा अनुपात निकालने के लिए? वही फॉर्मूला, x बराबर k x2 प्लस x1 बट्टा k प्लस 1। बताओ, x तो निकालना है ना, x तो ये रहा, देखो x तो मान थोड़ी ना है, तो x निकालना है। k इंटू x2 का मान कितना है? 2 प्लस x1 का मान कितना है? 1 बट्टा k प्लस 1। तो बताओ क्या हो जाएगा? x बराबर 2k प्लस 1 बट्टा k प्लस 1। ये किसका मान आया? x का। इसको हम समीकरण में रखेंगे बाद में, फिर हम किसका ना y का निकाल दें। तो बताओ y का फॉर्मूला क्या है? k y2 प्लस y1 बट्टा k प्लस 1। बताओ y की वैल्यू कितनी है? अरे भाई y की वैल्यू तो कोई नहीं है, तो k इंटू y2 का मान है, y2 का मान कितना है? 7 और y1 का मान कितना है? 3 बट्टा k प्लस 1। बताओ क्या हो जाएगा? y बराबर 7k प्लस 3 बट्टा k प्लस 1। ये आ गया किसका मान? y का। किसका मान? y का। दोनों का समीकरण में रख देते हैं, तो ये रहा समीकरण हमारे पास, क्या है? 3x प्लस वाई बराबर 9। बताओ क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स का मान कितना है? ये रहा 2k प्लस 1 बट्टा k प्लस 1। और y की वैल्यू कितनी है बताओ? y की वैल्यू है 7k प्लस 3 बट्टा k प्लस 1 बराबर कितना है? 9। बताओ क्या हो जाएगा? 3 का इससे गुणा कर लूँ, 6k प्लस 3 बट्टा k प्लस 1 और प्लस इधर तो ऐसा कैसा रहेगा, तो 3 बट्टा k प्लस 1 बराबर 9। बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? k प्लस ऊपर वाले जोड़ दूँ, 6k और 7k कितने हो गए? 13k। डायरेक्ट कर लेते हैं भाई, और 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। बराबर किससे? 9 से। मल्टीप्लाई क्रॉस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ 13k और 6 का 1 से गुणा किया तो क्या हो गया? 13k प्लस 6। बताओ k प्लस 1 का 9 से गुणा किया तो 9k प्लस 9। बताओ k के पास आ जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा? 13k माइनस 9k बराबर 9 माइनस 6। 13 में से 9 गए तो कितने रहे? 4k रहे। 9 में से 6 गए तो 3 रहे। बताओ k बराबर क्या आ गया? 3 बट्टा 4। अनुपात क्या हो गया? 3 अनुपात 4। तो आंसर कितना आ गया? 3 अनुपात 4। तो जब भी हमें, मैंने कहा था आपको कि ऐसा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, समदूरस्थ वाला पूछे, तो ये आ गया k की वैल्यू यानी किस अनुपात में बांटा? 3 अनुपात 4 में ये बांटता है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 2018 तक एक रहे, अब हम आगे 2017, 2016, 15, 14 और 13, 5 मतलब 7 साल के हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस को आप नोट करें, कॉपी के अंदर नोट करना है इनको सबको,
तो अलग तरीके के क्वेश्चन, इनको अलग तरीके के जो क्वेश्चन है जो हमें लगा है कि ये अलग तरीके, या फिर जो क्वेश्चन हमने किए उसके आगे बोर्ड का टिक लगा दो कि भाई बोर्ड में इस बार पूछा हुआ है। तो बुक्स का सवाल है तो बोर्ड लगा दो, और अलग से कोई सवाल है तो उसको आप कॉपी में नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।